हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 9 मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो देखते हैं क्या है गिवन। इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट पॉइंट B. The reflected ray moves along the path BC and the strike the mirror RS at point C and again reflect back along CD. प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD. तो क्वेश्चन में समझा देता हूँ। क्वेश्चन में दो हमारे पास प्लेन मिरर है PQ और RS, वो दोनों आपस में हमने पैरेलल रख दी हैं। ठीक है, अब PQ मिरर पे एक लाइन है AB या रे कह लो, वो इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, फिर वो रिफ्लेक्ट होगी वो रे, तो BC हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई PQ के रिस्पेक्ट में। फिर वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो RS मिरर पे एट पॉइंट C पे जाके इंसिडेंट की तरह काम कर रही है, मतलब टकरा रही है। वो फिर से वो रिफ्लेक्ट होकर CD की तरह बाहर निकल गई। ठीक है, ये हमारा कोई सिनेरियो है। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो AB लाइन है और वो CD लाइन है, मतलब जो रे है, वो आपस में कैसी है, पैरेलल है। तो प्रूफ क्या करना है, AB पैरेलल टू CD, ये हमें कुछ प्रूफ करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए साइंस का, प्लेन मिरर का। तो प्लेन मिरर हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ये हमारा होता है प्लेन मिरर, राइट, ये हमारी होती है सरफेस। ठीक है, अब इस प्लेन मिरर पे कोई भी रे इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट होगी ऐसे कुछ। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हम किससे मीजर करते हैं, नॉर्मल से मीजर करते हैं। तो ये हमारी है नॉर्मल, यानी ऐसी लाइन जो प्लेन मिरर की क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये हमारी है इंसिडेंट रे, ये हमारी है रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से आई एंगल बना रहा है मान लो, और ये हमारा है रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, मान लो आर। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो प्लेन मिरर के केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आई इक्वल टू क्या होता है, आर होता है, राइट। ये हमें कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए, हम ये क्वेश्चन आराम से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इधर भी क्या करते हैं, अपना परपेंडिकुलर बना लेते हैं। मान लो ये हमारी लाइन है KL और ये लाइन हम बना लेते हैं, मान लो ये हमारी लाइन है MN, KL MN। ठीक है, दो हमने परपेंडिकुलर बना लिए PQ के और एक RS के। अब देखो, ये मान लिया हमने इस परपेंडिकुलर से एंगल बना रहा है AB लाइन I। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी कितना होगा, हमारा I ही होगा। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, हमारी लाइन जो PQ है वो किसके पैरेलल है, गिवन है PQ लाइन पैरेलल है RS लाइन के। तो हमने जो परपेंडिकुलर्स खींचे इन दोनों पे वो भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर KL ऑल्सो परपेंडिकुलर वो पैरेलल टू लाइन MN। और अगर KL और लाइन MN आपस में पैरेलल है तो हमारा जो BC है वो उसके लिए क्या काम करेगा, एज अ ट्रेवर्सल। तो BC इज अ ट्रेवर्सल की तरह काम करेगा, राइट। तो KL लाइन और MN लाइन जो पैरेलल है उसके लिए BC क्या है, ट्रेवर्सल है। तो एंगल LBC, एंगल LBC किसके बराबर होगा, एंगल MCB, एंगल MCB के। क्यों, क्योंकि जो एंगल LBC है मतलब ये वाला एंगल, और जो एंगल ये वाला है MCB, ये आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और कोई भी दो पैरेलल लाइंस के ऊपर ट्रेवर्सल होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमने थ्योरम से देखा। तो हमारा ये एंगल भी कितना आ जाएगा, आई के बराबर आ जाएगा, और ये एंगल आई है। अब मिरर RS के लिए ये इंसिडेंस एंगल हो गया, तो जो रिफ्लेक्शन एंगल आएगा, जो CD रिफ्लेक्टेड है वो भी कितना फॉर्म करेगी, आई फॉर्म करेगी। तो हमारा जो एंगल ABC है, एंगल ABC वो कितना आ गया, ये पूरा एंगल I प्लस आई यानी 2I। ठीक है, सिमिलरली एंगल BCD, एंगल BCD की बात करें तो एंगल BCD की कितने आई, वो भी कितना है, 2I, I प्लस आई। ठीक है, तो अब हमने इसको पूरा मिटा दिया। अब देखो अच्छे से, एंगल ABC मतलब ये एंगल और एंगल BCD मतलब ये एंगल, दोनों क्या आ गए, हमारे बराबर आ गए, जिसकी वैल्यू क्या है, 2I के बराबर निकल आई। ठीक है, तो AB लाइन है, CD लाइन है, तो दो लाइन है AB और CD। ठीक है, इस पे हमारी जो BC लाइन है वो क्या है, एज अ ट्रेवर्सल काम कर रही है। ये हमारी क्या है, BC लाइन क्या है, एक ट्रेवर्सल की तरह काम कर रही है। तो और इसमें जो एंगल ABC है, मतलब ये वाले जो रेड में मैंने बना रखे हैं, और एंगल BCD, ये आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और इधर से हमने देखा ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, आपस में बराबर है। तो थ्योरम से हम बोल सकते हैं, फॉर द टू लाइन्स AB and CD where BC is the traversal, the two alternate interior angles are equal, therefore line AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इधर से हम क्या बोल सकते हैं, लाइन AB पैरेलल है CD के बाय द थ्योरम। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 खत्म होती है। हमारी इस चैप्टर में एक और एक्सरसाइज है 6.3 जो हम अगले वीडियो में मतलब देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें नई वीडियोज़ के। और
हाँ, जिस ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए जिससे बाकी लोगों का भी फायदा हो सके। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।